हाय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 9th का साइंस। पहला चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोग के लिए, जिस भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या 9th क्लास में हो, एनसीईआरटी का बुक है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा नोट्स आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग कृपया इस नोट्स को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस नोट्स को अच्छे से देखें और अपनी नोट्स की तैयारी की अच्छे से, अपनी क्लास की प्रिपरेशन कर पाएँ एग्जाम की। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी हमारे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देखें और अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। चलिए देखते हैं। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मतलब संसार की जो भी चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं? पदार्थ। जैसे मान लीजिए मेज हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, जो चीजें स्थान मतलब घेरती हैं, जिसमें आयतन होते हुए पदार्थ कहलाते हैं। प्राचीन भारत की दार्शिकों दार्शनिकों ने भारत को पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना है बताया। पदार्थ इन्हीं 5 तत्वों में क्या है? वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नग्न आंखों से, उसके लिए माइक्रो लगाना पड़ता है, फिर दिखाई देगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के नियंत्रण गतिशील होते हैं। कण नियंत्रण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों को में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और पदार्थ तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या हो जाती है? तेज हो। जैसे आप तापमान देंगे ना, तो कणों की जो गति होती है क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप पानी को क्या करें, थोड़ी सी उष्मा दें या गर्म करें, तो क्या होगा? देखेंगे कि वो पानी की जो भी बूंदे हैं, मतलब भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ? मतलब वो खौल रहा था, ये लिक्विड था, तो क्या था? उसकी जो गति थी उसकी धीमी थी। जैसे भाप बनना हो तो बहुत तेजी से क्या लगता है? उड़ने लगता है। तो हमें तापमान बढ़ाने के कारण गति तेजी हो जाती है। पदार्थ के कणों अपने ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होते हैं। ऐसा कण रिक्त स्थान में क्या होते हैं? समावेश के कारण होते हैं। दो पदार्थों के कण स्वतः मिलना विषरण कहता है। अगर दो पदार्थ है, जैसे स्वतः मिलते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? विषरण कहेंगे। ठीक है, दो पदार्थ स्वतः मिलते हैं उन्हें विषरण कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है, जो अंतराणुविक बल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, बल के कणों को क्या करता है? एक साथ रखता है। इसे अंतराणुविक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल क्या होता है? अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की आवश्यकताएं बनती है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की आवश्यकताएं नहीं, अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विशेषता के कारण होती हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विशेषता के कारण होती हैं। बल लगने पर ठोस टूट जाते हैं। बल लगने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में हम रखते हैं उसका आकार ले लेता है। द्रव में आयतन होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है,
आयतन मतलब मान लीजिए हम 1 लीटर दूध लिए और कोई बॉटल में भरे, ठीक है। तो बॉटल में से अगर हम किसी भगोने या पतीले में रखेंगे तो वो उसका आकार ले लेगा। ऐसा थोड़ी ना 1 लीटर है तो वो 500 ग्राम हो जाएगा। ऐसा नहीं ना होगा, 500 मिलीलीटर नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो उसका आकार नहीं होता है लेकिन आयतन होती है। द्रव में ठोस सॉरी द्रव द्रव में द्रव ठोस तीनों गैसों का मिश्रण होता है। द्रव में ठोस द्रव तीनों गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में मिश्रण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। कणों की अपेक्षा द्रव के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में क्या होती है, रिक्त स्थान अधिक होती है, ठीक है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफी होती है। मतलब वो क्या निचोड़ने, मतलब किसी भी, जैसे कि आप रुई वगैरह कुछ ले लें और उसे निचोड़ने की क्या होती है, आप देखेंगे, अब जब आप उसको दाबेंगे तो क्या होगा, वो तुलना में अधिक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तापमान यो दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जाती हैं। जिस तापमान में कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है तो इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर कोई पदार्थ पिघल कर द्रव बन जाए, मतलब कोई भी तापमान अगर देते हैं आप, अगर वो पिघल जाता है, द्रव बन जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस ताप का, उस वस्तु का, उस पदार्थ का गलनांक कहेंगे। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तन में को संगलन कहते हैं। मतलब मान लीजिए गलने की प्रक्रिया है, ठोस है, मान लीजिए हमने बर्फ लिया, वो पानी बन गया, तो इस अवस्था के परिवर्तन को क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे, ठीक है। और वही मैंने जो टेम्परेचर दिया उसे, मतलब जो तापमान दिया, और वो पिघल के द्रव में बदल गया, ठीक है। सॉरी, मैंने द्रव बन जाएगा, लेकिन हमने जितना डिग्री उसको ताप दिया ना, वो जो ताप हमारा होगा उस पदार्थ का क्या होगा, गलनांक होगा। तो गलनांक संगलन में अंतर समझ में आ गया। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता तब तक तापमान नहीं बदलता है। जब तक वो बदलेगा नहीं तब तक तापमान नहीं बदलता। उसमें और भी उष्मा दे दी जाए तो पदार्थ के कणों में आकर्षण बदल बनने की प्रक्रिया, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। बिना कोई वृद्धि दर्शाए क्या करता है, जितना हम, मतलब मान लीजिए पानी रख दिए, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर हम 10 पानी अगर खोलने के लिए रखें या किसी पतीले में, तो अगर हम देंगे तो वो तुरंत भाप बन के बन जाएगा। ऐसा थोड़ी ना, धीरे धीरे होगा। तो हम ऊष्मा देंगे फिर भी वो क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। और यह ऊष्मा उस पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का परिभाषा याद रहेगा। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, ठीक है। जब वो गल जाएगा तभी तो उसमें तापमान बदलेगा। चाहे उसमें कितना और भी ऊष्मा दे दी जाए, पदार्थ के कणों में आकर्षण बल के लिए अवस्था परिवर्तन हो सके, तापमान में कोई वृद्धि दर्शाई पर पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में क्या होती है, छुपी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। उसका क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडल पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, ठीक है, द्रव उबलने लगता है, याद रखिएगा, द्रव, ठीक है। उस ताप को उस पदार्थ का क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। द्रव उबलने लगता है वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, तो हम क्वथनांक कहेंगे। जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
द्रव में परिवर्तन हुए बिना ठोस से सीधे गैस वापस बदलने में प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मान लीजिए कपूर है, ठीक है, तो आप उसे जलाएंगे, उसमें उष्मा देंगे तो ऐसा थोड़ी ना कोई पिघलेगा नहीं ना, वो क्या होगा, भाप मतलब वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका अच्छा उदाहरण, ऊर्ध्वपातन का अच्छा उदाहरण हम कपूर ले सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, मतलब द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन, द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तन होगा, ठोस से क्या होगा, तुरंत गैस हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच दूरी परिवर्तन के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच दूरी जितनी होती है उनकी विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। ठोस CO2 अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित है। CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव में नहीं आता है, लेकिन वो क्या होता है, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, दाब बढ़ने पर दाब अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो तापमान घटने से द्रव में बदल जाता है। अगर मान लीजिए दाब बढ़ाते हैं तो तापमान घटेगा, दाब जब हम बढ़ाएंगे तो तापमान घटेगा ना, तो घटने से द्रव में क्या होगा, गैस द्रव में बदल जाते हैं। मतलब कूलिंग देंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, तापमान घटेगी, तापमान घटने से क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा। क्वथनांक से तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, क्वथनांक से। ठीक है, क्वथनांक के डेफिनेशन चलिए एक बार और देख लेते हैं। क्वथनांक हमने अभी पढ़ाया था। ठीक है, क्वथनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक गलनांक तो हम लोग देखा था, ये रहा। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, मतलब दाब पर वह वायुमंडलीय दाब पर जब वो उबलने लगता है तो उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री या 200 केल्विन। चलिए तो समझ में आ रहा है। वाष्पीकरण किससे आती है, शीतलता से आती है। चलिए अब वो इसका प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था ना, NCERT बुक की है ये। ठीक है, तो हम जो प्रश्न पाठगत प्रश्न है उसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बताना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके प्लीज आंसर देने के प्रयास करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, तो कुर्सी है, वायु, स्नेह, गंध, ग्रीड़ा, बादाम, विचार, शीतल, पेय, इत्र, सुगंध। जैसा कि हमने बताया था, पदार्थ क्या होता है, स्थान गिरता है। ठीक है, स्थान गिरता है ना, तो जो स्थान गिरेगा, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ, सॉरी, तो हमारा वायु स्थान गिरता है, स्नेह स्थान गिरता है, नहीं गिरता है, गंध नहीं गिरता है, घृणा नहीं गिरता है, विचार नहीं गिरता है, शीत नहीं गिरता है, इत्र इत्र की सुगंध हमारे स्थान गिरती है, नहीं गिरती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कुर्सी, वायु, बादाम, ठीक है, और शीतल पेय। ठीक है, निम्नलिखित के प्रेक्षणों के कारण बताइए। प्रेक्षण के कारण, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच आती है, लेकिन ठंडे की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग को मैंने चैप्टर पढ़ाया तो था, लेकिन फिर भी अगर नहीं कंफर्म हुआ है तो चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये किसके कारण होता है, विसरण के कारण होता है। ठीक है, विसरण, ठीक है, स्वतः मिलने की जो हमने बताया था ना, वो विसरण के कारण होता है। यह सॉरी एक मिनट, यह पदार्थ के कणों की विशेषता का गुण है। तापमान बढ़ने पर इनके कणों में गति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। पदार्थ में जब हम तापमान देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाती है और ये फैलने लगते हैं। यही कारण है, जब फैलेंगे तो सिंपल सी बात है, जब फैलेंगे तो क्या होंगे, गर्मा गर्म के खाने की महक हमारी नाकों तक आ जाएगी, मतलब उसकी गंध हम कई मीटर दूर से महक लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ठंडे खाने हैं तो उसके क्या होंगे,
उसमें कोई तापमान नहीं दिया गया तो उसके कणों के बीच क्या होंगे, रिक्त स्थान अधिक होंगे। तो उसको अगर हमें महक सुगंध लेनी है तो हमें उसके पास जानी पड़ेगी। तो महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। स्विमिंग पूल में गुत्ताखोर पानी काट पाता है, इसमें कौन से पदार्थ का गुण प्रेक्षित होता है? तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, यह क्रियाकलाप को दर्शाता है। पदार्थ कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गुत्ताखोर क्या होता, पानी को नहीं काट पाता। पदार्थ के कणों की विशेषता देख लेते हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषता सिंपल है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यह निरंतर गतिशील होते हैं, यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इनमें एक और हम लिख सकते हैं, इनमें क्या होती है, आयतन होती है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी, धुआं, शहद, जल, रुई और लोहा। ठीक है, चलिए देखते हैं। विसरण किसे कहते हैं, दो पदार्थ के कणों को स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप पदार्थ उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है वह उस क्या कहलाता है, उस पदार्थ का गलनांक कहता है। क्वथनांक किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था टॉपिक पढ़ाते समय। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, और तो वो क्या होगा, वो ताप उस पदार्थ का क्वथनांक होगा। ठीक है, शुष्क बर्फ हम किसे कहेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों का नाम लिखती है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के कारकों का नाम क्या है, ताप है, दाब है। क्या है, ताप और दाब। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं आप, सिंपल से बता दीजिए। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक उस ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मान लीजिए अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर कोई एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित सॉरी ठोस एक सेकेंड, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से जैसे ठोस, ठीक है, से दूसरी भौतिक अवस्था में जैसे द्रव, ठीक है, में परिवर्तित होता है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है। ठीक है, तो वह नियत ताप क्या होता है, नियत ताप ऊष्मा प्रदान करता है। किसी ताप की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। ठीक है, मुक्त की जाती है। ठोस द्रव गैस के गुणधर्म लिखना है। ठोस द्रव गैस के, तो पहले ठोस का देख लेते हैं। ठोस निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, टूट सकते हैं लेकिन ये बदल नहीं सकते हैं। अंतरा आणविक बल क्या होता है, ठोसों में द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव के गुणधर्म निम्नलिखित हैं, उनको देख लेते हैं। द्रव निश्चित आकार नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार नहीं बदलता है। इनमें अंतराणुक बल क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा ठोस से कम होते हैं। गैस के निम्नलिखित देख लेते हैं, इसे सिंपल है, दोनों के कोई क्वालिटी नहीं होती है। ठोसों में द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता क्या होती है, काफी अधिक होती है। इनके बीच अंतराणुक बल क्या होता है, सबसे कम होता है।
गैस को आसानी से हम दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे गुब्बारे को ले लीजिए, आसानी से दबा सकते हैं, हम दबाएंगे तो उसका गैस क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम उसका भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है। इनका विसरण क्या होता है, काफी तीव्रता से होता है। तो ये था आपका ठोस, द्रव, गैस का गुणधर्म। तो सबसे पहले हमने किसका देखा, ठोस का देखा, फिर गैस का, द्रव का देखा, फिर गैस का देखा। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को दे लिखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल देकर समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ कण डाल देते हैं। जब एक बीकर में हम पानी लेंगे, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट को कुछ कण को डाल देंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम पर मैग्नेट पूरे बीकर में क्या होता है, फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम पर मैग्नेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों में के बीच क्या होता है, मिल जाता है। जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। या फिर एक नॉर्मल भाषा, आसान भाषा में समझ लीजिए, हम नमक और जल को मिश्रित करेंगे तो क्या होगा, नमक देखेंगे कि कुछ देर बाद नमक दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें मिश्रित हो जाता है। या फिर शक्कर को देख लीजिए। चलिए देखते हैं। कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। द्रव की तुलना में गैस की संपीड़ितता क्या होती, अधिक होती है, जिसे इस बर्तन में डाला जाता है। तेजी से वह स्थान लेते हैं और पूरे को भर देते हैं, ठीक है। संपीड़ितता ज्यादा होती है, ठीक है। तेजी से स्थान लेते हैं और उसको बर्तन को पूरी तरह से भर देते हैं। वाष्पीकरण की शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कणों, एक मिनट, उत्तर देख लेते फिर। ये पुनः मैं उत्तर को प्रश्न का पढ़ने का प्रयास करूंगी, ठीक है। आप लोग और फिर ध्यान से देखिएगा। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उस द्रव के आसपास की ऊर्जा अवशोषित होने के से आसपास क्या होता है, ठंडक होने लगता है। जब ऊष्मा अवशोषित कर लेगी तो क्या होगा, जब ऊष्मा ऊष्मा का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी हीटिंग हो, ठीक है। आसपास की ऊर्जा को ऊष्मा की कोई जिक्र नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मुझे क्षमा करिएगा। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। इस तरह आसपास की ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है, ठीक है, और शीतलता आ जाती है। ठोस कार्बन को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब CO2 को हम शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, द्रव के में परिवर्तन हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्पीकरण, ठीक है, क्या होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना क्या होगा, ठोस में बदल जाएगा, और फिर वापस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सतत क्षेत्र पर
बढ़ने पर, सतत क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण का सतही प्रक्रिया है, और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता की कमी, कमी रहेगा, कामी नहीं रहेगा आप लोग, सॉरी मिस्टेक है, थोड़ा सा कमी होगा, ठीक है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा रहेगा, ठीक है, मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की क्या होगी, दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थों की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियान बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाती है। आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीले पदार्थ तैयार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें ऊष्मा दे दी जाए। वो कणों के आकर्षण बल को क्या करता है, बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके। तापमान में कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में क्या होती है, छुपी रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। संगलन ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस उसके गलनांक पर द्रव्य के बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल 1 kg द्रव्य को उसके क्वथनांक गैस अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम वाष्पीकरण का प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसे गैस संघनित होकर, मतलब संघनित होने का मतलब है ठंडा द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, वो हमारा संघनन कहलाता है। द्रव में परिवर्तित, चलिए देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान भाप पर अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। उसी तापमान पर पानी के कण अधिक ऊष्मा होती है। चलिए देखते हैं गलनांक और क्वथनांक में क्या अंतर होता है। वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ पिघलने लगता है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक है। तापमान देंगे तो द्रव उबलने लगेगा, तापमान देंगे तो ठोस पिघलने का, ठोस पिघलता है तो गलनांक है, और द्रव पिघलता है मतलब उबलने लगता है तो वो क्वथनांक है। ठोस का गलनांक होता है, ठोसों का गलनांक होता है, द्रव का क्या होता है, क्वथनांक होता है। चौदह क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कपूर, नेप्थोलीन, नौशाद, अमोनियम क्लोराइड। चलिए, मुझे लगता है आप लोग का क्लास 9th का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आप आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, मेरा समझाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस
आप लोग को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे, मुझे अच्छा लगेगा तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।